ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों को देखनी चाहिए, खासकर उन नौजवान लड़कियों को जो किसी के भी बहकावे में आ जाती हैं। लोग अपनी असलियत छुपा लेते हैं, असलियत छुपाने के बाद खेल जाते हैं दूसरों की जिंदगियों से। कैसे खेल जाते हैं उसका छोटा सा एक उदाहरण, तैयबा। मेरे ऊपर जो आप ये फोटो देख रहे हो, बेहद खूबसूरत लड़की थी तैयबा। दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली, जॉब क्या करती थी। 22 नवंबर 2025 को ये जॉब के लिए निकली थी। तय समय पर वापस आ जाया करती थी, वापस नहीं आई। अम्मी को परेशानी हुई। अम्मी ने अपने बेटे अदनान से कहा कि बेटे जरा तैयबा को फोन करिए, पता नहीं अभी तक तो वो आई नहीं। अदनान ने तभी तैयबा को फोन किया। तैयबा ने फोन उठाया, कहने लगी मैं अपनी सहेली के साथ होटल में हूँ, खाना वाना खा रहे, कॉफी वॉफी पी के मैं आ जाऊंगी। बेफिक्र हो गए, सहेली के साथ है, कोई बात नहीं। कुछ वक्त बीता, तैयबा नहीं आई। फिर अदनान ने फोन किया, फिर तैयबा ने ही बोल दिया कि मैं दोस्त के साथ हूँ, आ जाऊंगी। अपना बेफिक्र चल, आ ही जाएगी, कोई बात नहीं। देर रात हो गई, ये लोग सो गए। रात के 3 बजे तैयबा की अम्मी की आंख खुली, बिस्तर पर देखा तैयबा नहीं आई अभी तक। रात के 3 बहुत ज्यादा वक्त होता है। अदनान को उठाया, बेटे को, बेटा देखिए फोन करके, पता नहीं कहाँ रह गई, आई नहीं अभी तक। अदनान ने फोन किया, फोन स्विच ऑफ। अब की बार सबकी आंखें खुल गई, जितने भी घर में थे, बाप की भी, भैया की भी, माँ की भी। नींद उड़ गई, बेटी अभी तक नहीं आई, फोन बंद है। हर जगह फोन किया, जहां जहां वो जा सकती थी। रात को ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। अदनान सबसे पहले वहां गया जहां पे जॉब किया करती थी वो। वहां पता लगा कि कल तो तैयबा आई नहीं थी काम पे। अब इनकी और परेशानी बढ़ गई कि क्या क्या निकली थी जॉब के लिए, अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, ये क्या हुआ। परेशान हुए, काफी वक्त तक ढूंढते रहे। परेशान होकर इन्होंने यही दयालपुर थाने में कंप्लेन दर्ज कराई गुमशुदा की। पुलिस घर पे आई, इनके पूछताछ हुई कहाँ पे जॉब करती थी वो। वहां गए जहाँ पे जॉब करती थी पुलिस वाले। एक रुखसाना नाम की लड़की मिली वहां, उससे पूछताछ हुई। रुखसाना ने पुलिस वालों को देख के कहा, ये इंस्पेक्टर साहब थे परवीर दहिया और इंस्पेक्टर राजेश। कि सर जी क्यों पूछ रहे हो तुम, उसको क्या हो गया। उन्होंने बताया कि कल से जो है तैयबा घर नहीं पहुंची, नौकरी पे आई थी अपनी और यहां से वापस नहीं गई। उसने कहा यहां तो आई नहीं, और वो कहाँ चली जाएगी, वो तो कहीं जा नहीं सकती। उसने, इंस्पेक्टर साहब ने जब कहा उससे कि वो गायब है। वो गायब क्यों होगी, वो तो किसी के साथ होगी जी। उसने बताया, एक इंस्टाग्राम स्टोरी दिखाई उसको, इंस्पेक्टर साहब को। तो देखो जी, ये वीडियो देखो। एक वीडियो दिखाई, उस वीडियो में तैयबा एक शख्स के साथ किसी होटल में है, खाना वाना चल रहा है, वहाँ खाना खा रहे हैं, टेबल पे बैठे हैं। साफ साफ वो शख्स भी दिख रहा है और ये भी दिख रहे हैं। उसने पूछा इंस्पेक्टर साहब ने कि लड़का कौन है इसके साथ, कि ये तो वही है जिससे प्यार करती थी, इसके साथ ही घूमती रहती थी सबसे ज्यादातर तो ये। अब इस बात की खबर पुलिस ने वो वाली वीडियो ले ली उससे, इसके भैया को दिखाया कि ये लड़का बताओ कौन है। अदनान ने बताया इसका नाम तो फैसल चौधरी है, इसके ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है। इसके तो इससे मैं एक बार मिला हुआ भी हूँ, बस एक ही बार। मुझे नहीं पता इसके पास मेरी बहन क्या कर रही है, पता ही नहीं घर वालों को कि बहन क्या कर रही क्या नहीं कर रही। फैसल चौधरी के पास पुलिस गई, वहां घर। इसके पिताजी मिले, फैसल चौधरी के, असलम चौधरी उनका नाम। उनसे पूछताछ की फैसल के बारे में। फैसल के चौधरी के पिताजी ने कहा कि उसको क्यों पूछ रहे, क्या हुआ जी बताओ तो। उन्होंने बताया कि लड़की उसके साथ है और उस लड़की के घर परिवार के लोग बहुत परेशान है। फैसल चौधरी ने, इनके पिताजी ने कहा कि उसकी तो शादी होगी, 2 बच्चों का बाप है वो तो, उसकी तो पत्नी है, वो लड़के का क्या करेगा, वो तो हमारा बेटा तो ऐसा है ही नहीं। उन्होंने कहा तो बताओ तो, मिलवाओ तो उससे, कहाँ है। उसका दूसरा घर था, वहां गई पुलिस, पिताजी वहां लेके गए इसके फैसल के। वहां फैसल चौधरी की पत्नी आई निकल के, उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि वो तो कल से घर नहीं आए। अब वो पुलिस ने पूछा कि कल से घर नहीं आए, क्या कह के गए थे, कहाँ गए थे, सब पूछताछ हुई। इन्होंने भी वही सवाल किया कि क्यों पूछ रहे जी, क्या हो गया, क्या कर दिया उन्होंने बताया वो एक लड़की को लेके फरार है। उनकी बीवी रोने लगी, बहुत मोहब्बत करती थी फैसल की, वो रोने लगी, रोते रोकर जी को तो कल से घर ही नहीं आए, और वो लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब इनको भी नहीं पता कुछ भी, क्या लड़का हमारा क्या कर रहा, पति हमारा, इनको बेचारे को, पति समाज तो ऐसा ही होता है। पुलिस परेशान ढूंढती फिर रही ऐसी फैसल को कुछ नहीं पता। तभी कड़कड़ डूमा कोर्ट से एक आदेश आया कि फैसल चौधरी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब पुलिस कोर्ट पहुंची, वहां फैसल का 2 दिन का रिमांड लिया, इससे पूछताछ की। पूछताछ में इसने बताया कि बागपत का एक गांव है सुरूरपुर, वहां तैयबा को मार के इसने एक जंगल में डाल रखा है। इस दौरान 4 दिन हो गए थे तैयबा को गायब हुए हुए। पुलिस टीम इसको लेकर वहां पे पहुंची,
जहाँ पे इसने बताया इसकी निशानदेही पे शव बरामद किया, गला सड़ा शव, 4 दिन में सड़ चुका था वो, कीड़े मकोड़े उस पर रेंग रहे थे, बुरी हालत हो गई थी। खूबसूरत लड़की थी, देखो तो। लेके आए, इससे पूछताछ हुई, भाई क्यों मारा, क्या मामला था। इसने बताया ये मेरी दूसरी पत्नी थी तैयबा। अदनान के सामने ये बात कबूल की थी भैया के। भैया भी इसके ऊपर टूट पड़ा था कि मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहा, थप्पड़ मारूंगा, मेरी बहन की तो शादी नहीं हुई थी, तेरी दूसरी बीवी कहाँ से हो गई। उसने कहा रुक जाओ, पिताजी को फोन करवाया इसने अपने, असलम चौधरी को। उसने बताया कि कोर्ट के कागज वहाँ पे रखे हैं, जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो वहाँ रखा, वो मंगवा दो जरा। बुलाया, दिखाया, उसने प्रूफ दिया, शादी हुई भी हमारी उसकी और मेरी पत्नी थी दूसरी। मारा क्यों। इसने बताया जहाँ ये काम करती थी वहाँ पर फैसल चौधरी भी जाया करते थे। तैयबा खूबसूरत लड़की थी, देखना दिखाने में अपना ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी। उसको ही पता था कि फैसल चौधरी एक अच्छे ठीक ठाक घर परिवार से है। इनके दोनों के नैन मटक के, दुआ सलाम, नंबर आदान प्रदान, मिलना मिलाना शुरू। प्यार इतना हुआ इन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर ली, किसी को नहीं पता। तैयबा को बता रखा था इसने कि ये कुंवारा है, अभी इसकी शादी नहीं हुई। तैयबा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब काफी लंबा वक्त इनका हो चुका है, ऐसे ही मिलना मिलाना होटल में होता रहता था। सुहागरात होटल में बनती रहती थी इनकी, कभी कहीं मिलते थे कभी कहीं मिलते थे, ऐसे ही मिलना मिलाना होता रहता था। अब तैयबा कहती थी कि घर परिवार वालों से बात करो और मुझे घर लेके चलो, कब तक ऐसे मिलते रहोगे, तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अब इसको लगा दूसरी पत्नी को पता लग जाएगा अगर घर तक। उसने धमकी दी थी कि मैं घर पहुंच जाऊंगी, अब नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रहा है ऐसे, तुम तो कभी कहीं मिलो कभी कहीं मिलो, मेरे साथ रहो थोड़ी बहुत देर, मैं अपने घर तुम अपने घर, मैं घर चली जाऊंगी तुम्हारे। इसे लगा दूसरी पत्नी को पता लग जाएगा, मामला हो जाएगा खराब। इसको बहाने सिर गाड़ी में बिठा के वहां पे लेके गया है सुरूरपुर बागपत के जंगल में। इसकी गर्दन पे गोली मारी इसने, वहां गोली मार के लाश को वहीं छोड़ के, और ये साहब आ गए थे। उसको नहीं पता कुछ भी कि ये कुंवारा है, शादीशुदा है, उसको नहीं पता। इसने तो यूं मारी दूसरी पत्नी को नहीं पता लग जा। ऐसा ही न जाने कितनी लड़कियों के साथ होता है, न जाने कितनी। मर्द कह देते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, उनके पास तो निशानी होती नहीं, पत्नी के पास तो निशानी है। हिंदू है तो बेचारी मांग में सिंदूर मंगलसूत्र वगैरह है, मुस्लिम है उनके भी पता लग जाता है, बिछुआ वगैरह जो पहनती है उनसे जो है इनके भी पता लग जाता है कि शादीशुदा है, कुंवारी है। लेकिन मर्द का कैसे पता लगे। मजाक में कह देते हैं कि मर्द की तो सूरत बता देती है शादीशुदा है कुंवारा है। नहीं भाई, बहुत बहुत शातिर है, नहीं पता लग सकता, नहीं पता लगता। मेरे जैसी दाढ़ी सफेद सफेद कर लेते हैं और कह देते हैं मेरी तो हो ही नहीं, मैंने करी ही नहीं, ऐसे बोल देते हैं सच में। तो अपना अपनों का ख्याल रखें बहन बेटियों, किसी के झांसे में ना आए। जैसा इसका अंजाम हुआ ऐसा ही न जाने कितनी लड़कियों का अंजाम हो चुका। उनको बाद में पता लगा कि इसकी तो एक और है, इसको दूसरी वाली को तो वहां रख रखा, मुझे यहाँ रख रखा। कहीं और किराए पे रख लेते हैं, कह देते हैं उसको वहाँ इसको यहाँ। तो ख्याल रखो, बाकी आपकी अपनी जिंदगी है, खुल के जियो, मजे से जियो। मौत तो आनी है एक दिन, क्या नहीं, मरना तो है ही।